अघोरी तांत्रिक का श्राप। रात का समय था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। हवाओं में अजीब सी ठंडक थी। गांव कुंडलपुर के पास घने जंगल के बीच एक पुराना शमशान था, जहां कोई भी सूरज ढलने के बाद नहीं जाता था। लोग कहते थे वहां एक अघोरी तांत्रिक कालनाथ अपनी साधना करता था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थीं और उसके चेहरे पर काला भभूत हमेशा लगा रहता था। वो मुर्दों की हड्डियों से तावीज बनाता था और कहा जाता था कि वो मृत आत्माओं से बात कर सकता था। एक रात गांव का एक लड़का रवि जिज्ञासा में उस शमशान में चला गया, हाथ में टॉर्च और दिल में डर। शमशान में घुसते ही उसे सड़े हुए फूलों और धुएं की तीखी गंध आई। चारों तरफ राख, जली लकड़ियां और तंत्र मंत्र के निशान फैले थे। अचानक हवा तेज चली, उसकी टॉर्च झपकने लगी और दूर एक पत्थर की चिता पर काला धुआं घूमने लगा। रवि डरते हुए बोला, कोई है वहां? उसके जवाब में एक भारी आवाज गूंजी, मृत्यु से खेलने आया है तू। रवि कांप गया। धुएं से एक आकृति उभरी। वो था अघोरी कालनाथ। उसके हाथ में खोपड़ी का प्याला था, जिसमें लाल द्रव चमक रहा था। कालनाथ की आवाज धीमी लेकिन भयानक थी, ये जगह तेरे जैसे जिज्ञासुओं के लिए नहीं है। अब तू मेरे श्राप से बच नहीं सकेगा। रवि भागने लगा, लेकिन उसके कदमों के नीचे जमीन दलदल जैसी नर्म हो गई। अचानक कंकालों के हाथ बाहर निकले और उसकी टांगें पकड़ लीं। रवि चिल्लाया, बचाओ! कालनाथ हंसा। अब तेरी आत्मा मेरी साधना का हिस्सा बनेगी। वो मंत्र जपने लगा, ओम काल भैरव नमः, ओम शव साधना पूर्ण हो। आसमान में बिजली चमकी और रवि का शरीर कांपते हुए वहीं गिर पड़ा। जब गांव वालों ने सुबह उसकी तलाश की तो शमशान में सिर्फ राख और एक जलती हुई खोपड़ी मिली। कहते हैं आज भी अगर कोई रात में वहां जाता है तो अघोरी कालनाथ की आवाज सुनाई देती है, मृत्यु से खेलने आया है तू। और अगर किसी की सांस रुक जाए तो समझ लो कालनाथ ने एक और आत्मा ले ली है। अगर आपको यह भयानक कहानी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब KKR हिस्ट्री, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी होगी।